टॉपिक हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो एरिया के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि है सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम लोग किस प्रकार एरिया को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो टाइप का ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड दिए हुए होते हैं, वो टाइप के ट्रायंगल्स को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। और इसका एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा किस प्रकार कैलकुलेट करना है, और एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे दिखता है, अगर हम बात करें लगभग इस प्रकार का अरेंजमेंट कभी आपको अगर दिखता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। आपको पता है 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई भी तीनों एंगल में से, आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, ये 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो डेफिनेटली वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, लेट्स सपोज इसका नाम है ABC। ठीक है, तो इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब ये एंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर जिस पे ट्रायंगल नीचे बैठा होता है, यानी कि जिस पे वो बेस होता है, टिका हुआ होता है, वो उसका क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो उसकी लंबाई होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये ट्रायंगल का B और C, BC का जो डिस्टेंस है इतना जो है, ये जो पार्ट है BC, ये उसका बेस है, और A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो ट्रायंगल का हाइट है। तो हम लोग को क्या सीखना है दोस्तों, आज हमें क्या निकालना सीखना है, एरिया। तो अगर मैं बात करूं कि ये ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस भी है और हाइट भी है, तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा होता है, और यही चीज आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, जिसका नाम है दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, बहुत बार यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है, और आपने भी शायद बहुत बार इसको देखा होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है निकालना सीख सकते हैं, और इससे निकाल भी सकते हैं, जिसका नाम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। शॉर्टकट तरीके से अगर हम बात करें तो A इज इक्वल टू हाफ इंटू B मल्टीप्लाई बाय H, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, आप शॉर्टकट तरीके से याद रख लो या फिर पूरा पूरा याद रख लो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला यानी राइट एंगल ट्रायंगल का कैलकुलेट करने का, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और वो एग्जाम्पल किस प्रकार सॉल्व करना है, यानी कि रियल लाइफ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस इतना है, हाइट इतना है, तो कैलकुलेट करके दिखाओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले इसको कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना पार्ट को, ये वाले हिस्से को हम लोग रफ कर लेते हैं, और यहां पे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन पूछता है कोई, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको बेस, समझ लो जो बेस होगा उस चीज का, जो ट्रायंगल आपको जो दिया हुआ है दोस्तों, उस चीज का जो बेस है उसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर, यानी कि बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो लगभग दिया हुआ है समझ लो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है यहां पे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप कैसे निकालोगे यहां पे। अब सबसे पहली बात, अगर आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस 10 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है, और आपको एरिया निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, अभी अभी आपने देखा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला होता है। अभी अभी आपने डिस्कस किया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब दिया होता है इस प्रकार का, तो आपको क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 है, तो डाल दिया 10। हाइट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 है, दिया हुआ है, डाल दिया। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर दो एंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नीचे 2 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, ऊपर 5 बचा, 15 बचा, 15 5 जा कितना होता है 75, तो एरिया कितना आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि उसका यूनिट होता है, तो आपने लिख दिया। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो कि आपको दिया होता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों कितना आसानी से, कितना कम समय में, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका जो आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको पूछेगा कैलकुलेट करने के लिए, आप इसका आंसर जो है आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये था हमारा पहला टाइप जिसका नाम था राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा दूसरा टाइप का ट्रायंगल होने वाला है। ये हमारा दूसरा टाइप का ट्रायंगल में किस प्रकार हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं और
एक एग्जाम्पल उसका हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड फटाफट से आपको क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है यानी कि दूसरा टाइप का ट्राइंगल में किस प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको हम फटाफट से बताते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले हिस्से को रफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हम रफ कर लेते हैं ताकि आपको दूसरा भी जो टाइप का ट्राइंगल है हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करके दिखा सके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है और जाते जाते लास्ट में आपको होमवर्क भी जरूर दूंगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना और उसको सॉल्व करके जरूर से दिखाना। चलिए सेकंड टाइप का जो एग्जांपल है, माफ कीजिएगा, सेकंड टाइप का जो एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं हमारा जो ट्राइंगल है जो कि है ट्राइंगल विथ 3 साइड, यानी कि तीनों के तीनों जो साइड होते हैं, ठीक है ना, 3 साइड, जो 3 साइड होते हैं ट्राइंगल के, वो अगर आपको दिए हुए हैं तो आपको किस प्रकार एरिया निकालना है। अब वो कैसे होता है तीनों साइड, तो यहां पे मैं डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा। तो लेट्स सपोज कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें आपके 3 साइड दिए हुए हैं। एक साइड का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, समझ लो। और ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ठीक है ना, एबीसी समझ लो। एक्स वाई जेड दे देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आपको एक्स वाई जेड जो भी ना आपको नाम देना दे सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो आप ये और ए के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। ये ए इसका लेंथ है, यानी एक्स और वाई का डिस्टेंस है ए, वाई और जेड का बी, एक्स और जेड का सी, तो एबीसी है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा ऐसा टाइप का ट्राइंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड हमें दिए हुए हैं, एबीसी हमें दिए हुए हैं। ये आपको समझा इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ये ट्राइंगल है जिसमें तीनों तीनों साइड दिए होते हैं, तो इस टाइप के ट्राइंगल में हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें ना तो बेस है, बेस तो दिख रहा है आपको, ना हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइप का तो है नहीं। और पहली बात तो ये राइट एंगल है ही नहीं ना, इसमें कहीं पे 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है ना। हर जगह एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, मतलब दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड के वैल्यू आपको दिए हैं। तो किस फॉर्मूले से ये टाइप का ट्राइंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट हो सकता है, ये हमें सीखना है। तो इस टाइप के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, इस टाइप के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत ही विचित्र फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखोगे तो